यूपीएससी के रिजल्ट आ गए भाई, क्लियर नहीं हुआ, सो व्हाट, मूव ऑन। अब आप लोग बोलोगे हाँ पारितोष तुम्हारे लिए तो बड़ा आसान है, अरे तुमने कौन सा यूपीएससी का एग्जाम दिया था, तुम तो बोल ही दोगे मूव ऑन, कौन सी बड़ी बात है ना। हम हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल मतलब 4 बारी अटेम्प्ट करने के पीछे हम लगे रहे। तो आपकी बेवकूफ़ी है भाई, मेरी नहीं, खुल के बोल रहा हूं इस बात को, आपके दिल पे चोट लगा रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप लोग जागो अपनी नींद से बाहर। यूपीएससी आखिर क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक नौकरी है, एक जॉब है। आई नो ये इंपॉर्टेंट जॉब है, लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसको हम लोगों ने ओवरली इंपॉर्टेंट बना दिया है। दुनिया का हर काम इंपॉर्टेंट है। जो बाहर सड़क पे सड़क साफ कर रहे हैं ना इंसान, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। जो सिक्योरिटी का पहरा दे रहा है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है जितने आप इंपॉर्टेंट हैं। इसको हमने ओवरली इंपॉर्टेंट बना दिया है। यूपीएससी का जैसे रिजल्ट आता है, मीडिया वाले ऐसे बात करते हैं, ऐसे पता नहीं कितने बड़े झंडे गाड़ दिए सडनली हम लोगों ने, दुनिया बदल दिया हम लोगों ने। अरे वहां दुनिया चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर सेकंड बदल रही है, लोगों की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल को अपनी सरकार बना दे, हु नोज। आजकल तो ये भी बातें हो रही हैं कि 2024 में अब आने वाले जो इलेक्शन है भारत देश के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको मैसिवली इंपैक्ट कर सकता है। सोचिए जरा, हम किस चीज को सडनली इतना बड़ा बना देते हैं, और उसके कारण लाखों लाखों युवा हमारे देश के दिन और रात अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल यूपीएससी की तैयारी यूपीएससी की तैयारी में बैठ जाते हैं। लाखों लाखों रुपए की फीस देते हैं वो कोचिंग सेंटर्स में जाके, दिन रात किताबें पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारियां कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अरे आप लोग अच्छे लोग हो, आप युवा हो इस देश के, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अमृतकाल है ये भारत देश का, आप करने को जो भी कर सकते हो। आप चाहते तो एक्चुअली इस समय में बार बार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट ना करने की जगह आप चाहते तो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते थे, अपनी खुद की एंटरप्राइज शुरू कर सकते थे। आप इस देश में हजारों नौकरियां क्रिएट कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या डिसीजन लिया? सोचिए, अरे एक बार नहीं हुआ मैं दूसरी बार दूंगा, दूसरी बार नहीं होगा तीसरी बार दूंगा, तीसरी बार नहीं हुआ और मेहनत करूंगा चौथी बार दूंगा। क्या हो भाई, अरे इतनी मेहनत वैसे ही बिजनेस करने में कर जाओ, आगे बढ़ जाओगे। इट्स नॉट अ जोक। और वैसे भी कितने आईएएस अफसर्स क्रिएट होते हैं हर साल? 180 के आसपास बस। और 5 लाख या 6 लाख लोग हर साल पेपर देते हैं यूपीएससी का। कौन सी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में अपनी जिंदगी को तोल मोल कर रहे हो? भीड़ में रहने की जगह आप खुद ऐसे बनो कि भीड़ आपको फॉलो करे। लेकिन आपको तो आदत पड़ गई है, हमारे देश में ये आदत सी हो गई है एक्चुअली युवाओं को, कि जिस जगह खूब सारी भीड़ है ना, अरे वहीं जाओ वहीं जाओ वहीं जाओ। लेकिन अब एक्चुअली युवाओं का दिमाग ना बदल रहा है, अब खुल रहा है धीरे धीरे दिमाग। उनको समझ आ रही है बात कि हमने अपने जीवन में गलत डिसीजन लिया, हमने अपना समय और पैसा गलत लगाया, और इसी कारण से हम ग्रो नहीं कर पाए। वरना देखो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने स्कूल कॉलेज से निकलकर, यानी शायद कॉलेज भी पूरा नहीं किया, और आज मल्टी मिलियनर्स बने बैठे हैं, आज हजारों नौकरियां क्रिएट कर चुके हैं। और आपको एक मैं मुद्दे की बात बता देता हूं, आप जो भी चाहो वो कर लो, देश तो चलेगा उन लोगों के कारण जो देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सारे के सारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो जरूरी हैं देश चलाने के लिए, एफिशिएंटली चलाने के लिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए हमें आपकी। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो तेज़ी से एग्जीक्यूट करें चीज़ों को। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो ब्यूरोक्रेसी में फंस के ना रह जाएं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर्स बने। और आपको एक और रास्ता बताता हूं, बाय द वे, केवल यूपीएससी ही तरीका नहीं है सरकार के साथ काम करने का। आपको पता है आज हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लैटरल एंट्री हुई है, जिनकी लैटरल का मतलब होता है पहले कहीं प्राइवेट या किसी अच्छी नौकरी में काम कर रहे थे, खूब एक्सपीरियंस हो गया उनको इंडस्ट्री का, और अब सरकार में आप अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो लैटरल एंट्रीज ले रहे हैं आजकल। उसके लिए कोई यूपीएससी की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए किसी एग्जाम को पास करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए आपको केवल अप्लाई करना होता है, दैट्स अबाउट इट। तो अगर आप में इतना ही जज्बा है कि आप जनता के लिए काम करना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस लीजिए, एक सॉलिड प्रोफेशनल बनिए, और उसके बाद लैटरल एंट्री से आइए गवर्नमेंट में, दीजिए अपना कंट्रीब्यूशन। लेकिन बहुत सारे लोग आज उस चकाचौंध के पीछे हैं जो आज यूट्यूब पे दिखती है कि एक आईएएस अफसर को बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, देखो पुलिस वाले सलाम ठोकते हैं, देखो क्या घर मिलता है,
आजू बाजू अर्दली मिलते हैं, सब कुछ होता है भैया, जिंदगी इतनी सेट है। बहुत सारे लोग तो केवल इसी कारण से स्पेसिफिक आईपीएस आईएफएस स्पेसिफिक सर्विसेज चुनते हैं कि भाई वो वाली जिंदगी चाहिए अपने आप को, अपने को तो जाग जाओ। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस देश की जो आबादी है ना, जो जनसंख्या है, वो आज दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी है। अगर यूपीएससी नहीं निकाल पाए ना तो या तो डिप्रेशन में जाओगे, या दूसरी बात एक और बताऊं, इस देश की बढ़ती हुई आबादी में, इस भीड़ में खो जाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, यूपीएससी निकल गया, अच्छी बात है, इट्स जस्ट नॉट द जॉब। यू आर हेयर टू सर्व द पब्लिक, यू आर हेयर टू सर्व अस, वी आर द टैक्स पेयर्स ऑफ द कंट्री। और अगर नहीं निकला तो साथ साथ एक स्किल जो अब मैं बता रहा हूं उसको सीखना शुरू कर दो, और वो है बिजनेस। अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का धंधा, अपना खुद का काम, अपनी एंटरप्राइज। क्योंकि एक बात साफ है, चाहे वो आईएएस अफसर हो या फिर वो कोई भी हो, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा एंटरटेनमेंट और इन्वेस्टमेंट, जब भी, चाहे आईएएस अफसर हो चाहे कोई मिनिस्टर हो, भाई जब भी उसको ये 7 चीज़ें चाहिए होंगी ना, वो अल्टीमेटली जाएगा किसी मॉल में, अल्टीमेटली जाएगा किसी दुकान पे, तो खरीदेगा तो बिजनेस ओनर से ही। तो पैसा तो इकोनॉमी में घूम फिर के जाएगा बिजनेस ओनर के पास ही। वो नौकरी वाले नौकरी करेंगे, खूब सारी अच्छी बात है भैया, बट नौकरी का जब वो खर्चा करेंगे अपनी नौकरी की सैलरी में से, तो वापस देंगे पैसा बिजनेस ओनर को ही, वापस देंगे अंबानी अडानी को ही, वापस देंगे हम जैसे स्टार्टअप ओनर्स को, हम जैसे बिजनेस ओनर्स को। तो आप लोग अगर सफल बनना चाहते हैं, इस देश के लिए एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं ना, केवल यूपीएससी वो तरीका नहीं है, तरीके तो बहुत सारे हैं, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए बस। अब मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं और आपको इनवाइट कर रहा हूं अपने बिजनेस स्कूल में, एमबीए प्लस का बिजनेस स्कूल। मैंने 1 साल पहले शुरुआत की थी इस बिजनेस स्कूल की। आज 13 देशों से 1000 से ज़्यादा लोग हमारे बिजनेस स्कूल से बिजनेस करना सीख रहे हैं, हमारी बिजनेस क्लासेस से, जो होती हैं हमारी मोबाइल ऐप में। और आपको कमाल की बात बताता हूं, क्योंकि ये बिजनेस स्कूल मैंने बनाया है मिडिल क्लास लोगों के लिए, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए, जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है खर्च करने को। इसलिए इस बिजनेस स्कूल की फीस रखी केवल 3000 रुपए, वो भी पूरे लाइफ टाइम के लिए। मुझे गर्व है कि मैंने फंड किया है हजारों लोगों की एजुकेशन को खुद। आप थोड़ी सी फीस बढ़ाने वाले हैं, बट दैट्स प्रीटी मच अबाउट ओके। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा अपनी बिजनेस क्लासेस में। आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, बिजनेस करना, अपनी एंटरप्राइज सेटअप करना, ये क्रिटिकल है। ये उतनी इंपॉर्टेंट स्किल है जितना इंपॉर्टेंट आज खाना बनाना है, गाड़ी चलाना है या स्विमिंग करना है। अब आप लोग कैसे आएंगे हमारे बिजनेस स्कूल में, वो सुन लीजिए। इस वेबसाइट पर जाइए www.mbaplus.co। यहां से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल ऐप में आपको केवल एक बार अपनी फीस पे करनी है, दैट्स अबाउट इट। जैसे ही आप फीस पे कर देंगे, तुरंत के तुरंत हमारा बिजनेस स्कूल आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा और मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा व्हाट्सएप पे। अब आपको मिलूंगा और पढ़ाऊंगा अपने बिजनेस स्कूल में। बाय द वे, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है इस बिजनेस स्कूल में। ये कोई ऑनलाइन चलता फिरता कोर्स नहीं है, वर्ल्ड क्लास बिजनेस एजुकेशन। तभी 13 देशों से 1000 से ज़्यादा लोग आज MBA प्लस कर रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ना दे रहे होते तो कोई भी एरा गैरा आता, कहता ऑनलाइन कोर्स है, चल दो मैं भी ले लेता हूं। हम एक कॉन्शियस बिजनेस स्कूल हैं, मिडिल क्लास के लिए हैं, इसलिए फीस भी कम रखी और प्रोडक्ट भी वर्ल्ड क्लास किया, और इसको आगे बढ़ाते ही जाएंगे ऐसे इसी तरीके से। अब आप लोगों को मिलूंगा अपनी बिजनेस क्लासेस में, मैं और मेरे साथ बहुत सारे और अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स जो अगर पढ़ाते हैं MBA प्लस की बिजनेस क्लासेस में। आप उनसे सीखिए, आगे बढ़िए, इस देश में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। और केवल देश में ही नहीं, अब तो स्कोप है दुनिया में कंट्रीब्यूशन देने का। पूरी दुनिया लोहा मान रही है भारत देश का, तो हम रोकें क्यों? अपना इंपैक्ट दुनिया तक लेकर जाएंगे, है ना। MBA प्लस में आइए, सीना चौड़ा करके बिजनेस समझना शुरू कीजिए और उसके बाद अपना इंपैक्ट इस पूरी दुनिया तक लेकर जाइए। मैं आपको मिलूंगा अपनी बिजनेस क्लासेस में। जय हिंद।